अब हम जाएंगे दूसरी दुनिया में। पकड़ लैन दे तेज धारों को जकड़ लैन दे आज फटे चक लैन दे हो चक लैन दे आज फटे चक लैन दे हो चक लैन दे। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है। लगारी बोलो मेरे नील बिना शराब नाल मेल की किसी ने सिखाना नहीं किसी ने पढ़ाना तेनू जेड़ियां ट्यूशनां ने मैं देनियां किसी ने सिखाना नहीं किसी ने पढ़ाना। गांव की शांत सुबह में जब सिर्फ पक्षियों की आवाज़ गूंजती थी, एक आदमी था जो सबसे पहले जागता था, रामू, क्योंकि उसके लिए दिन की शुरुआत सूरज से नहीं मेहनत से होती थी। 1 बीघा जमीन, एक टूटी सी झोंपड़ी, लेकिन वही उसके लिए पूरा ब्रह्मांड थी। रामू के घर का चूल्हा, उसके बच्चों की मुस्कान, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता था कि फसल कैसी होगी और मौसम कितना साथ देगा। आइए देखते हैं, ये है किसान की बड़ी बेटी राधा। क्या निभा पाएगी राहुल से अपने प्यार का वादा? बेचारा किसान उठा पाएगा इतना खर्चा? चलो इस प्रेम कहानी की करते हैं आगे चर्चा। हेलो 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 राहुल, आपने घर में बात की क्या? बस जाऊंगा, भी मॉम से करूंगा बात। हाँ यार, शादी की बात करना हमारे। ठीक है, अभी जाके करता हूँ। ओके बाय। ओके। जी पेपर जल्दी पीछे आओ। मॉम लिसन, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बेटा बोलो। वो रामू किसान की बेटी है ना, वो मुझे अच्छी लगती है, मुझे उनसे शादी करनी थी। कौन? वो रामू? थोड़ा सा स्टैंडर्ड तो मेंटेन करके देखा होता। वो लोग देखो, तुम मेरे एक लौते बेटे हो, मुझे तुम्हारी शादी बिल्कुल हाई फाई स्टैंडर्ड पे चाहिए, और मुझे तो नहीं लगता वो वैसा मेंटेन कर पाएंगे। आई डोंट थिंक सो। अरे राधा, हाँ माँ, पानी का गिलास तो ला देना। हाँ भी रखती हूँ। लो माँ। माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है शादी के बारे में। बेटा तुझे पता है ना हमारे घर की हालत, शाम को बाबा आएंगे तब बात करना। हेलो। हाँ राहुल, वो बोल के भाई थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड से करानी है शादी, तो फिर खर्चे वगैरह के लिए तो वो अपने मॉम डैड से बात कर लियो इस मामले में, क्या वो खर्चा उठा पाएंगे। ये है किसान की छोटी बेटी रानी। क्या बदल पाएगी अपनी कहानी? पढ़ने में तो है होशियार, लेकिन घर के हालात हैं बेकार। माँ बाबा को जब पता चलेगा कि मेरा नॉन यूनिवर्सिटी की लिस्ट में नाम आया है तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। बाबा देखो, मेरा लिस्ट में नाम आ गया। कौन सी लिस्ट बेटा? जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी सोलन में है, वहाँ पे दाखिला के लिए मेरा लिस्ट में नाम आया है। वाह बेटा, मुबारक हो, मुझे गर्व है तुझ पर। देखना एक दिन हमारी बेटी जरूर एक बड़ी ऑफिसर बनेगी। बिटिया तेरी नजर उतारती हूँ मैं। तूने राधा को बताया? नहीं बाबा। जा इसके बाद जल्दी राधा को बता के आई। दीदी आपको पता मेरा सिलेक्शन हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ पे? जो नौनी में यूनिवर्सिटी है ना वहाँ। लेकिन दीदी
दीदी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या दादी? उस यूनिवर्सिटी में जो फीस है ना वो 40 से 50 हजार है। क्या बाबा इतना खर्चा पूरा कर पाएंगे? तो चिंता मत कर, बाबा सब कर लेंगे। लेकिन दीदी आपकी शादी भी तो है। अरे सुनती हो, मैं खेत में जरा फसल देख के आऊं। बादलों की गड़गड़ाहट दे रही है सुनाई। फसल ना खराब हो, किसान के दिल में ये पुकार आई। आप बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। आपको क्या लगता है इस बार की फसल कैसी होगी? मेहनत तो मैं पूरी करके आया हूँ, बाकी अब भगवान की मर्जी। हाँ जी सेठ जी, वो पिछले साल मैंने आपको फसल बेची थी, उसके पैसे चाहिए थे। सिर्फ 1000? ये दाम था जी मार्केट में, लेने ले लो, बाकी आपकी मर्जी। नमस्कार साहब। नमस्कार रामू, क्या हाल है तुम्हारे? वो बड़े साहब से मिलना था। रामू, बड़े साहब तो नहीं मिल पाएंगे अभी। सर बहुत जरूरी बात थी। अरे रामू समझो, बड़े साहब अभी गांव वालों के साथ है, वो अभी नहीं मिल पाएंगे। आप मेरी दुविधा को समझने की कोशिश कीजिए। अरे रामू नहीं, अरे बाद में आना रामू तुम। आप मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अरे रामू रुको, कोई ना, मैं बात करके आता हूँ। मूछों को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना की जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी। कोई नहीं, उसको ले आऊंगा। ठीक है, आ जाओ रामू। राम राम साहब। राम राम रामू, क्या हाल है? बस साहब बहुत दुविधा में हूँ। क्या दुविधा रामू? हुआ ऐसा कि तो इसीलिए सेठ जी कुछ पैसों की जरूरत थी। पैसे तो मिल जाएंगे रामू, पर ब्याज ज्यादा लगेगा। पापा देखो मेरा लिस्ट में नाम आ गया। कुछ बात करनी है शादी के बारे में। बेटा इसमें क्या लगता है आपको हमारी फसल कैसी होगी? रामू, पर ब्याज ज्यादा लगेगा। बाकी अब भगवान की मर्जी। सब कुछ बर्बाद हो गया, खत्म हो, सारी फसल बर्बाद हो गई। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों उदास बैठे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा, सारी फसलें तो खराब हो चुकी है। अरे शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आई हूँ। क्या करोगी तुम? इन्हें ठीक कर दोगी? अरे तुमने इनमें कीटनाशक और दवाइयों का प्रयोग नहीं किया था? मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हें केवीके ने जो एडवाइजरी निकाली थी उसके बारे में कुछ पता नहीं था? मुझे नहीं पता। तुम्हें किसानों की सब्सिडीज के बारे में नहीं पता है? नहीं। और कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में? नहीं। अरे कृषि विज्ञान केंद्र सरकार द्वारा किसानों की सहायता के लिए बनाया गया है, जो उन्हें नई तकनीकों और नई बीमारियों के बारे में बताता है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक एक्सटेंशन एजेंट से मिलाती हूँ जो तुम्हें इन सब के बारे में जानकारी दे। अगली सुबह रामू एक्सटेंशन एक्सपर्ट से मिलने जाता हुआ। अब आपकी जो भी समस्याएं होंगी वो आप डॉक्टर प्रतिमा राणा जी को पूछ सकते हैं या आपके सवालों का जवाब देंगे। मेरा नाम डॉक्टर प्रतिमा राणा है और मैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और उसके साथ साथ एक एक्सटेंशन एक्सपर्ट हूँ। नमस्कार मैम, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब हमारी फसल बर्बाद हो जाती है तो उस समय ना हमारे पास पैसे होते हैं, तो फिर सरकार हमारी कैसे मदद कर सकती है? देखिए, इसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं दी है, जैसे कि
सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके अंतर्गत अगर आपकी फसल किसी भी कारणवश खराब हो जाती है, चाहे वो मौसम खराब होने की वजह से 72 घंटों के अंदर अंदर अपना जो नुकसान है वो सरकार को रिपोर्ट करना होता है। तो जो सरकार के ऑफिशियल्स हैं वो आपके खेत में आकर आपकी फसल की जांच करते हैं और जितना आपका नुकसान हुआ है उसके अनुसार आपको मुआवजा प्रदान किया जाता है। इसलिए आप अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो आप ऐप इंस्टॉल कर सकती हैं, जैसे कि सबसे पहले मेरी ऐप। तो इसमें आपको मौसम की पूर्वानुमान की जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आप प्लांटेक्स ऐप यूज कर सकते हैं। उसमें अगर आपकी फसल किसी भी कारण से कोई बीमारी है, उसकी वजह से खराब हो रही है, तो आप उसकी जो फोटो है वो उस ऐप में डाल सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपकी फसल में कौन सी बीमारी है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। मैंने एक सवाल पूछना था, क्योंकि मेरे साथ सब ऐसे करके थे कृषि मतलब किसान काम कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, जबकि ना जो कोई पेंशन नहीं थी, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जबकि ना सारी पेंशन नहीं लगी था, फिर किसान ना खातर भी कुछ होता था, ठीक रहना था। इस पर कुछ दस करें। जी, इसके लिए सरकार ने एक योजना दी है, उसका नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसके अंतर्गत 60 वर्ष की आयु से ऊपर वाले किसानों को 3,000 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना के अंतर्गत आपको साल में 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं सरकार के द्वारा। ये दारूबंदी से हमारे गांव के युवा हैं वो मतलब गांव से बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनके किसानों वाले काम के प्रति उनकी रुचि खत्म हो रही है, तो हम उनके इस फैसलों को किस तरह बन सकते हैं? जी, इसके लिए एक नई योजना आई है, उसका नाम है आर्या, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। ये योजना ICR में भी है। तो इसके अंतर्गत जितने भी युवा 18 से 35 वर्ष के हैं उनको एग्री बिजनेस के रिगार्डिंग जो ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि उनकी जो रुचि हो एग्रीकल्चर के प्रति हो बढ़ सके। आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप अपने नज़दीकी KVK कृषि विज्ञान केंद्र में जा सकते हैं, वह आपकी अवश्य पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद। अरे आ गया पक्षी एजेंट से मिलके। हाँ, उन्होंने मुझे कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में बताया और कल ही मैं अपने पास के ही KVK कंडा घाट में जाऊंगा। भाग्यवान राधा की शादी भी धूमधाम से होगी और रानी का दाखिला भी हो गया। कुछ ही दिनों में फसल भी तैयार हो जाएगी। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। इस बार काफी अच्छी फसल हुई है। अरे आ गए आप? भाग्यवान, इस बार फसल काफी अच्छी हुई है। सही में?